देने की अपील की। और जो आरएलपी ज्वाइन करने के लिए लोहार समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि एक एक करके आगे आए, दुपट्टा पहनाकर नेताजी के द्वारा आरएलपी पार्टी परिवार के अंदर इनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। अब मुकेश जी ग्वाला, रत्नाराम जी, ओम प्रकाश जी सैन, कैलाश जी नाइक, राम प्रकाश जी मेघवाल, महावीर जी सुतार, ये भी आरएलपी पार्टी का दामन थाम रहे हैं। इनसे भी निवेदन है कि वो आगे आए और दुपट्टा पहन के। लाखाराम जी से भी निवेदन है कि वो समय की कमी को देखते हुए एक एक करके जिनके नाम पुकारे वो आगे आ जाएं। जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, महावीर जी सुतार, राम प्रकाश जी मेघवाल, कैलाश जी नाइक, ओम प्रकाश जी सैन, मुकेश जी ग्वाला, रत्नाराम जी, आप एक एक करके आगे आए। पार्टी परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक बार इनका जोरदार तालियों से स्वागत। इन्होंने किसानों की विचारधारा को देखते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन थामा है। मैं पुनः पार्टी परिवार में इनका स्वागत। अब मैं निवेदन करूंगा, एक एक करके आगे आए। एक गाड़ी आरजे 21 छिन्नू 18 गाड़ी रास्ते में, वो कृपया करके हटाने की कृपा करें। अब पार्टी ज्वाइन के बाद में मैं नेताजी के स्वागत के लिए, नेताजी के संबोधन से पहले मैं निवेदन करूंगा, कृष्णाराम जी मेघवाल, उमेश जी ग्वाला, चूनाराम जी खोजा, सुजाराम जी नाइक, कैलाश जी नाइक, मदन जी कासनिया, माला अर्पण के लिए मैं नाम ले रहा हूं, एक एक करके आगे आए, नेताजी को माला पहनाकर स्वागत करें। राम प्रसाद जी लोहार, बीजाराम जी चौकीदार, राम किशोर जी ढाणी वाले, सत्यनाराम जी खूड़, रामचंद्र जी नाइक, बहुरूपुरी जी, कानाराम जी दर्जी, श्याम जी शर्मा, कालू जी सोनी, जगदीश जी सोनी, रामपाल जी ग्वाला, दानाराम जी, ताराराम जी, देवाराम जी, दमामी, शोभाराम जी, सरवन जी पवार, सुगनाराम जी पवार, बलदेव जी पवार, कृष्णाराम जी लोहार, जिनके नाम पुकारे वो एक एक करके आगे आ जाएं। हरदेव जी कुमार, भैरू जी, पपसा, गजेंद्र पाल सिंह जी, उग्राराम जी गुहाड़ा पूर्व सरपंच, अब मैं आगे नाम ले रहा हूं, एक एक करके आए। महिपाल जी कंडेला, भगवान जी, बल्लाराम जी देवा जी, उग्राराम जी ग्वाला पूर्व सरपंच, उग्राराम जी से निवेदन है कि वो आगे आके माला पहनाए। महिपाल जी, बुंडाराम जी देवासी, सुगनाराम जी, श्री कृष्ण जी प्रजापत, मनीष जी प्रजापत, मुंजी जैसे भी, गुन्नाराम जी खाती, ओम प्रकाश, रामपाल जी फौजी, मनीष सुखदेव जी, अब स्वागत सत्कार की कड़ी को मैं यही विराम देते हुए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि एक एक करके आगे आ जाएं। समय की कमी को देखते हुए सबसे मैं निवेदन करूंगा, भूलवश किसी का नाम नहीं ले सका तो मैं माफी चाहता हूं। अब आदरणीय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि इस चुनावी सभा को संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से नेताजी का स्वागत। हनुमान बेनीवाल, बोलिए नेताजी महाराज की, राम साहब
अब मैं निवेदन करूंगा नेताजी से कि इस चुनावी सभा को संबोधित करें। आदरणीय नेताजी। एक बार जोरदार तालियां स्वागत आदरणीय नेताजी। अब कोई अगर महाराज से बच गया तो पूरे गांव की तरफ से किसी व्यक्ति को खड़ा करके पूरे गांव की तरफ से एक आदमी से माला पहनवा दो। बचा हुआ कोई व्यक्ति हो, पूरे गांव की तरफ से एक माला पहना दो भाई, कोई भी। सब आगे, पक्की बात ना। असावरी के अंदर 2.5-3-4 घंटे हम लेट हो गए, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। 3-4 जयकारे लगाए। बोले कालका माता की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, बाबूजी महाराज की। ठीक है। असावरी के सारे देवी देवताओं की उपस्थित हमारी बहन और मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, थोड़े उधर लाइट कर देना, वो भी दिखते रहे। मुंडवा के पूर्व प्रधान मेहराम जी, भाई थान सिंह जी, हमारे लूणकंड सर से चुनाव लड़े सारस्वत जी, सुख जी, मेड़ता के पूर्व प्रधान रामोतार जी टाडा साहब, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल और असावरी की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी टीम, सर्व समाज, सम्मानित मंच, मेरे साथ चल रहे सारे सरपंचगण। अब क्या सब इधर उधर बिखर के कोई नाम ले नहीं पाऊंगा। सारे सम्मानित मंच, थान सिंह डोली, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। असावरी में 43 साल मेरे परिवार को लगातार वोट आपने दिया। मेरे पिताजी को दिया, मुझे दिया, 3 में दिया, 6 चुनाव मैंने लड़े, 7 लोकसभा और विधानसभा के लगातार इनमें दिया, नारायण को वोट दिया। हमें दूसरी पीढ़ी को लगातार वोट आपने दिया और सत्ता में नहीं रहते हुए भी जितना प्रयास मेरे से हो सका मैंने इस गांव के सर्व समाज के लिए कोशिश की। आपने मेरा समर्थन दिया, इसके लिए आपको बारंबार धन्यवाद, बार बार आपको धन्यवाद। पूरे गांव सड़कों की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, सड़कों का जाल असावरी, सैननी, हसुलाव, चारों तरफ इस इलाके के अंदर। मुझे पता जब 8 में मैं आया था तो भाटियों की डाणी असावरी के बीच में सड़क नहीं थी, उसको उस समय जुड़वाया था 8 और 13 के बीच के अंदर। पीने के पानी की जो समस्या गांव की, उसका समाधान करेंगे। जब मैं माताजी के कार्यक्रम में आया था तब खूब सारे काम आपने बताए। बिजली के जितने भी काम थे उनकी स्वीकृतियां मैंने जारी कर दी बिजली की, और पैसा संबंधित जो अर्जियां आई थी, पैसा संबंधित IN ऑफिस के अंदर तमाम बिजली का पैसा पहुंच गया। वो डाणियां जल्दी जितनी भी बाकी है, आपको किसी के पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं, किसी को ये कहने की आवश्यकता नहीं कि साहब हमारे लाइट लगाओ। खींवसर विधानसभा क्षेत्र की 100% बिजली और नागौर जिले की 100% बिजली सारी की सारी आपके लग जाएगी। ये सारा काम हो चुका है। अब कोई अगर आपको कह रहा है कि मैं पोल डलवा दूं, कोई आपको कह रहा है मैं पोल डलवा दूं, मैं ट्रांसफर रखा दूं, तो कोई चोरी चकारी का करके लाके रखवा देगा तो बाद में दिक्कत होगी। इस बात का अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि बीजेपी के लोग इतने घिरे हुए हैं, ये कुछ भी झूठ बोल सकते हैं। जब मोदी लोकसभा में ये कह सकता है कि मैं कोरोना को नहीं आने दूंगा और 50 लाख लोग मरे, कोरोना आया कि नहीं आया देश के अंदर? मैंने उसका भाषण सुना था मोदी का, वो कह रहा था भारत में कोरोना नहीं आएगा। देखो भगवान से सीधी बात हो रही है। और कोविड आया, कई मंत्री चले गए, कई MP चले गए और कई जाते जाते बचे थे, वेंटिलेटर पर चले गए थे। इतने झूठे लोग हैं बीजेपी के लोग। किसी भी बात को किस तरह मोड़ना और किस तरह उसको रंग देना सरकार है इनकी। दुर्भाग्य को भजनलाल मुख्यमंत्री राजस्थान का, इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा राजस्थान का। तो ये लोग प्रयास करेंगे और इनका दिमाग में ये बात बैठ गई
खुद के पास तो उम्मीदवार बचे नहीं। मेरे यहाँ से आरएलपी का चुरा के ले गए पिछली बार, और जो उम्मीदवार आपके सामने आया पिछली बार, उस वक्त मैं आपके बीच में नहीं था। फिर भी मैं धन्यवाद दूंगा सावरी सैन ने दवा इस पूरे इलाके को कि आपने मुझे पीछे नहीं रखा, आपने ऐसे मुझे उस समय भी आगे रखा था। उसके परिणाम स्वरूप जीत का अंतर कम हुआ, लेकिन जीत गए थे। अब की बार आपका मूड देख के लग रहा है कि असावरी पंचायत में आरएलपी को भारी वोटों से आप जिताएंगे। जिस तरह यहाँ सर्व समाज का मानस बना, मैं धन्यवाद दूंगा गाडरिया लोहार समाज को कि खींवसर में इन्होंने समर्थन दिया। इनकी जो भी डिमांड है, जो भी मांग है, प्रमाण पत्र बनाने के अंदर जो अलग अलग नाम लिखे जाते हैं, जाति प्रमाण पत्र की समस्या का समाधान कराएंगे। राजस्व रिकॉर्ड में इनका नाम जो चाहेंगे उस नाम से इनका अंकित कराएंगे। नागौर जिला मुख्यालय पर छात्रावास बात कर लेंगे हम चुनाव के बाद। छात्रावास के लिए 2-4 लोग आप तैयार हो जाओ, मेरा पूरा सहयोग रहेगा और छात्रावास भी बना के खड़ा कर देंगे आपका। ये भी मैं आपके बीच कह के जा रहा हूँ, लेकिन काम आपको करना होगा, काम आपको करना होगा, सहयोग मेरा रहेगा। 2-3 आदमी काम करते रहे ना तो मुझे भी मजा आएगा। अकेला व्यक्ति क्या क्या करूँ बताओ, मुझे घूम रहा हूँ पूरे राजस्थान में, सीट तो एक मिली पूरे घूम घाम के, 20 साल से वहीं आ गया जहाँ था, तो थोड़ी सी पीड़ा जरूर होती है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, गाडरिया लोहार समाज ने बहुत संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने जो लड़ाई लड़ी, ये उनके वंशज है, और आज तक उन्होंने जो कसम खाई थी उसको पूरी ये समाज करा। बहुत मजबूत लोग है, स्वाभिमानी है, और आप निश्चिंत रहें, जल्दी आपका ये जो सपना है इसको हम साकार करेंगे। आप बच्चों को पढ़ाने के लिए अभी जितनी भी स्कूल, अपनी स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ भेजने का प्रयास करें, ताकि आपका समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ के और आगे बढ़े। ये मैं चिंता आपके समाज में कर रहा हूँ। खींवसर विधानसभा क्षेत्र में बड़े सामुदायिक भवन बना देंगे, आप बता देना, मुझे जगह बता देना, वहीं बना दूंगा। ये तो आज की बात है, सामुदायिक भवन, ठीक है। जगह आप तय कर लेना कि अपने को कहाँ 2 बड़े सामुदायिक भवन बन रहे हैं, जहाँ आपकी बड़ी आबादी हो, उन इलाकों में बड़े सामुदायिक आप भवन बना लें, जिससे समाज के कार्यक्रम भी करते रहें और चर्चा भी करते रहें हर मामले के अंदर। जिस तरह भी बावरी समाज में संकवाच के अंदर और खींवसर के अंदर इंदिरा जी मेरे पीछे पड़ गए थे कि जमीन देनी होगी, मैंने तो इनको विधायक बनाया। मारवाड़ से राजस्थान की राजनीति में बावरी समाज का पहला विधायक आरएलपी पार्टी ने दिया राजस्थान के अंदर, और इंदिरा जी वहां पहुंची। इन्होंने कहा, ये मेरी बहन है, कहा हनुमान जी भैया 2 करने पड़ेंगे। मैंने कहा 2 नहीं 1 करो, मेरे पास कौन था, मैं सरकार हूँ। सरकार बोलते तो सरकार के तो कोई नहीं लगता, कहीं अलॉटमेंट कर देते हैं। तो इनके थोड़ा कंपटीशन हो गया, संकवाद साइड वाला कह रहा है हम यहाँ बनाएंगे और खींवसर वाला कह रहा है उधर बनाएंगे। तो दोनों का झगड़ा समाप्त करा के दोनों जगह जमीन की व्यवस्था मैंने कराई, इनकी रजिस्ट्रियां करा दी, और दोनों छात्रावास और भवन उनका काम भी चालू करा देंगे। इतनी बड़ी जो बात है, नेता कभी नहीं रखते। मैंने बहुत से बड़े बड़े नेताओं को देखा, सिवाय झांसों के, और फर्जी सिम लेके आएंगे, चुनाव में नई सिम आएगी जो आप घूमेंगे, और बाद में उस सिम को बंद करके दूसरी सिम ले लेंगे। हाथ ही नहीं आएंगे, पकड़ोगे कहां से। टिकट के पीछे भागते हैं, कुछ वोट टिकट का होता है, लोग उसमें डाल देते हैं, कुछ लोग दूसरे हिसाब चले जाते हैं। सारे लोग सोचते नहीं, कुछ लोग सोचते हैं, उनको तकलीफ पड़ती है। मैं सोचता हूं इसलिए तकलीफ में हूं, और जो नहीं सोचता है वो मौज कर रहा है। रेवंत राम नहीं सोच रहा है, इसलिए मेरी पीठ में खंजर घोंप के और भारतीय जनता पार्टी के उन दलालों के पास चला गया जिन्होंने किसानों के खिलाफ लंबे समय तक काम किया था। बनाया मैंने और काम उनके आ गया। कह रहे हम राजनीतिक परिवार थे। कब राजनीतिक परिवार क्या होता है आप जानते हो? राजनीतिक परिवार वो होता है जिनके, मैं ये नहीं कहना चाहता हम सब किसान के बेटे, राजनीतिक परिवार वो होता है जो लंबे समय से राजनीति के अंदर रहता है। इसको तो सरपंच में 2 बार हराया, और बूथ में भी सुख जी बता, तो बूथ में तो 2 बार क्या काटियो है बताओ, हरिया बाद में वो तो मैं था जिसने हारे हुए को जो रोने लगा। पंचायत समिति वार्ड का चुनाव सीलगांव के अंदर गलियों में पैदल घुमा मैं ननियाल में, मैंने कहा इसको जिताओ, ये मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। भंवर जी भी थे 40-50 वोट, कितने वोट जीता था? 30 वोट। और थोड़ो ला रही हो ना जना बूंद यार माकड़ा घर में पड़ गो, होए माँ करने लगा। तो वीडियो है, वो तो वीडियो फोटो चल रहा। फिर मैं माँ यूं दौड़ रहे हो, अरे मैं क्यों छाती दबाओ, कोई दिक्कत नहीं हो जाए, बताऊं तो सुनो। मैं बबूती लगा और मैं क्यों जीत जाए चिंता मत कर, भंवर जी रह थोड़े हुए कहीं पड़ गो नीचे कुर्सी, बताओ भंवर जी बात हगली मैं थोड़े क्या हूँ यार, बात किथे में तो क्या हो कोई बात। तो
फिर इन्हें तैयार करियो पानी सड़क हाँ बेहोश आएगी हकीकत में बताऊँ बेहोश आएगी पच के मन मन प्रधान बनाए तो तावड़े पड़ियो मर जाऊं गुण को पूर्ण 70 साल थाके लारे रही जूतियां फाड़ी फलाना बना दो प्रधान बना दिया प्रधान प्रधान बनाने के बाद क्या हुआ कि कमीशन की रेट बहुत बढ़ा दी प्रधान कमीशन तो लेते थे देखो मैं बताऊं मेराम जी के टाइम के बाद से तो ये लगातार चल रहा है हाँ मैं सही ये सही कर उसमें पैसा नहीं आता था लेकिन प्रधान धीरे 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 आप सब जगह देख रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च करते हैं तो वो कमीशन लेते हैं लेकिन कम से कम एक घर तो कहें भाई वो भी टालती है क्या बोलता है आजकल डाकन कहने पे मुकदमा दर्ज हो जाता है थांकी कौन है भाई थांको कहीं बिगाड़ी में बैठो ना तो बात इस बात से हुई मैंने कहा प्रधान जी थोड़ा सा आरएलपी का अपन प्रधान है आप मेरे साथ बैठते हो मेरे एक नंबर आदमी और हर सरपंच ये कह रहा है कि कमीशन कम करो तो थोड़ा सा इसको धीमा करो मेरी बदनामी हो रही पार्टी ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा तो ये करते करते खिसक गए फिर मेघराज सिंह आया बजरी का आंदोलन चल रहा था मेघराज सिंह ने इसको तिया पाचा कर दिया इसको ये चाहिए था भूखे को भोजन चाहिए ये पूरे जीवन घूम रहा था भटकता हुआ मोटर लेके चल दिया कमीशन करे क्या ठंडार जी फोन लगाओ डीजी ठंडार देखे मतलब रपट जी तो रहता हो ठंडारा का ध्यान में पुलिस की तो डरे हुए तो अब बताओ छोटी छोटी बातों पर लोगों को तंग करना कल मुझे कोई कह रहा था कि मेरी बजरी की गाड़ी सामने से आ रही इसने रोक के कहा नंबर लिखो और फोन कर दिया एसपी ने कि बजरी की गाड़ी आ रही बंद करा ये काम आपके नहीं है भैया राजनीति अगर करनी है नहीं तो आप राजनीतिक परिवार से थे 2 बार हारे हुए थे दूसरों का आशीर्वाद से आप बने हो आप मगर दम है बीजेपी छोड़ो निर्दलीय लड़ो खुद की पार्टी बनाओ और फिर वोट लो फिर मान जाऊंगा नेता किताब है खुद एक मिनट निर्दलीय लड़ने किताब बताओ 2000 ना 2000 मुश्किल 2500 लोग देखो ना गनाई थी छोड़ दे 1 मिनट के बाद पहले बात तो सुन लो और मेरी जो ये पार्टी है ये आपकी पार्टी है ये जीरो से शुरू जीरो से वोट जाता है 85-90 हजार मैं तो लड़ाई सबसे ही लड़ रहा हूँ मेरी लड़ाई को इससे थोड़ी है मेरी लड़ाई तो मोदी भजन लाल अमित शाह से लड़ाई है ये इधर बातें मत करो बीच में बड़ी लड़ाई है ये तो जबरदस्ती कह रहा है मेरे से लड़ाई इससे मेरी क्या लड़ाई है बच्चों को तंग करना मुकदमे दर्ज कराना किसी का होटल पे कोई बेचारा गरीब आदमी को डोडा पोस्ट अगर कोई खारा बुजुर्ग आदमी उसके घर पे रेड कराना 1 किलो डोडा पकड़ो देना थाने में चले जाना छोड़ो मती मतलब ये ऐसे शो करता है जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है लेकिन है नहीं तो वो बार बार इसको अंदर कुंठा भी हो रही है कि मैं अनपढ़ हूँ इस बात की कुंठा से भी घर्षित है भौर जी बहुत चढ़े भौर जी थे पढ़ माने बताओ कौन है पढ़ाओ कौन है ये धीरे धीरे मेरे साथ रहने से काफी होशियार हो गया और आपने क्या होशियार इसको ये कर दिया कि थे मारे हाथ इन रोज रेवंत जी लाड रहा था हनुमान जी का खास आदमी इन वास्ते आपको थोड़ा शौक दिमाग खराब हो नहीं सुनो हमारी बात वो तो खुद कौन कर लोग वो कह मैं तो बनूंगा मुख्यमंत्री लोग ना और कहे मैं जीता ही मंत्री बनू जब मंत्री बन का कर ले तुझे मानस भैं निकले मुंडा मुंह है करे भैं और भैं कहते हैं तो वैसा आदमी विधानसभा के अंदर अपने को नहीं भेजना असावरी गांव तो थारा बहुत लगा हुआ मेरे को बहुत ज्यादा है शोभाराम तुम्हारी वोट दी है मैंने मारा कहना हूँ 10 वोट तो दी है बस मारा ही वोट में 10 वोट तो आरएलपी जीता है सुनो शोभाराम ने उसको ही वोट दिया क्योंकि वो आरएलपी का उम्मीदवार था अभी भी इस्तीफा नहीं दिया मुझे उनकी पत्नी ने इस्तीफा नहीं दिया मुझे ने तो इस्तीफा दिया और मैंने भी पार्टी से नहीं निकाला घूमने तो मैंने क्या फर्क पड़ रहा है भाई पत्नी तो घूम नहीं यही तो घूम रहा है ये प्रधान थोड़े ये पत्नी प्रधान है कैसे आप हनुमान जी तो परिवारवाद करे तो तेरी पत्नी प्रधान है तो एमएलए क्यों लड़ रहा चुनाव ये परिवारवाद नहीं है और हनुमान जी को तो सीट बचाना इसलिए जरूरी है कि किसान कौम खतरे के अंदर है देश प्रदेश के अंदर हरियाणा हाथ से चला गया पंजाब दिल्ली उत्तर प्रदेश के हालात देख लो एक व्यक्ति है जिसने अपना जीवन समर्पित करके आपके लिए 20-25 साल जीवन के खराब किए मैं चाहता तो मंत्री पद मेरे आगे पीछे दौड़ रहे थे मुझे कोई झुका नहीं सका मैं रुका नहीं मैं सावरी के अंदर में मेरे भाइयों को कहना चाहूंगा कि जिस जंग की शुरुआत आप लोगों ने मिलकर करी थी और कोई लोग गलतफहमी में अगर घूम रहे हो कि हम बीजेपी के नेता हैं
उनकी कोई औकात बीजेपी पार्टी के अंदर नहीं है। मैं बीजेपी के अंदर रहा हुआ हूँ। उनकी ऐसे तो पोस्ट तो कोई लगा रहे जाके, कौन मना कर रहा है? पोस्ट ले जाओ, ले ही ले जाओ, बाहर चैप दो, कहते मैं नेता कौन पूछा कोई। लेकिन बीजेपी पार्टी में कोई गलतफहमी पाले कि मैं असावरी का व्यक्ति हूँ और मैं भाजपा का नेता हूँ, वो गलतफहमी है। यहाँ तो घना ही लोग पड़े रहे नेता, कौन देखे बताओ? मोदी अमित शाह तो सांसदों को नहीं जानता। सुनो मेरी बात भाई, मोदी नहीं जानता। मैं तो आया हूँ ना, वहीं से तो आया हूँ मैं। अमित शाह मंत्रियों को पास में नहीं बिठाता। और तो और भजनलाल टाइम के अंदर लोग आजकल भजनलाल जाता था कहीं उठ सके बताओ, वो ही नहीं जानता लोग। देखा नहीं मकराना के अंदर किस तरह इसके भाई को नीचे पटका था जब चल रहा था गाड़ी के अंदर, धक्का देख भागे से। तो यही तो है, तो ऐसे नहीं चलता ये। अब ठीक है, इनको कोई मिला नहीं, आप लोग कैंडिडेट हो, टिकट दे दियो। और मदन राठौड़ कर भाषण दे रहा था, बोले हनुमान की राजनीति खत्म कर देंगे। तूने बनाया क्या हनुमान को नेता? जब मदन राठौड़, जब तेरे पास कुछ भी नहीं था, जब बीजेपी नहीं बनी थी, 80 बनी, तब मेरे पिताजी एमएलए थे 77 के अंदर। तूने नेता नहीं बनाया मेरे को। और तेरे जैसे कई नेता मैंने राजस्थान के अंदर बना दिए, जो मेरा फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं और मैं उनकी सभाएं करके रहा हूँ। ये थान सिंह डोली मदन राठौड़ से बड़ा नेता है, ये बैठा बालोतरा से बड़ा नेता। नेता कैसे बनता है? जो चुनाव लड़ता है, जिसके वोट आते 25-30 हजार, वो नेता हो जाता है। ये टिकट मिलके घर बैठ गया, बाद में कोई हाथा जोड़ी करके कहीं बैठ गया होगा। मेरी राजनीति कहां से खत्म कर देगा? मेरे से तो वसुंधरा ने टक्कर ली, उसका पता नहीं लगा। गहलोत ने ली, बेटा हराया, और मोदी अमित शाह ले रहे, आखिर जीत मेरी होगी। मैं फिर आपको बता दूं, मेरे हाथ की जो रेखा है, समय लग सकता है, लेकिन मेरे हाथ की रेखाएं ये है कि मैं हारता नहीं। समय लग सकता है क्योंकि तेजाजी महाराज का कृपा और आशीर्वाद मेरे ऊपर है। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, बहुत से लोग शाम को कहते हैं हनुमान को मार देंगे, मरवा देंगे। क्या मरवा देगा मेरे को? मेरे साथ कौन सा कोई एसपीजी चल रही है? ये बच्चे ही चल रहे हैं। लेकिन ईश्वर की कृपा मेरे ऊपर है, इसलिए मैं जानता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से आप सावधान रहना। और शेड्यूल कास्ट की संख्या बहुत है इस गांव के अंदर, मेघवाल समाज। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हरियाणा के अंदर आरक्षण को 2 फाड़ कर दिया। राजस्थान में अगर आपका व्यक्ति नहीं जीता तो राजस्थान में आरक्षण खत्म करेंगे SC/ST का, और उसके बाद OBC का आरक्षण खत्म करेंगे। ये इनकी चाल है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, इसलिए हमें इन बातों से सावधान रहना है। इस सीट पे एक तरफ आपके उम्मीदवार कनिका है, जो कम से कम आपकी बात विधानसभा में उठा तो पाएगी। रेवंत जी ने अगर भेज दो तो लोग लाल लाल फिर भूडो लगाए फिर तो 2-4। हाँ तो क्या आज वो वीडियो चलो डोका बढ़ना है। नहीं वो तो किसान आदमी, मैं भी मना कौन को सुनो, मैं अगर बड़े भेज दियो तो डोका काम कौन करे? थाना बार पहली बार कह तो दो, बारी बांध लो बचे नार नारे। कहीं का हाईवे इन था हाईवे हुआ कहीं में, बट चोपड़ा जाने होशियार किता है, पकड़ लिया बट धांगड़ा को और गुजर तो होशियार है। तो क्यों मेरा तू कर क्यों तू कहीं जनप्रतिनिधि धारक कहीं क्या? मैं कागज लिखे, कागज तो नहीं लोग लिखे, कौन पटे कागज जाना ठाटे बनाओ लोग बाद में कागज जागा है। आजकल कौन बनाओ? सही कह रहे हैं। अब तुम मेरी बात सुनो, असावरी से तो उसका बहुत लगाव। असावरी का नाम आते ही वो आगो पाछो होने लग गया। अब थे कहीं करियो, मन तो ध्यान कौन लाडली बार मन तो हो कौन आको जरूर सुनियो मैं आको। तो अब देखो मैं आपको इस राय नहीं दूंगा। गांव में अगर कोई व्यक्ति आता है करता है तो आपको गांव की व्यवस्था के हिसाब चलना, अपने गांव में गुट नहीं पड़ने चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना। लोग तो वोट लेके चले जाएंगे और गांव में जो गुट बन जाता है तो हमारे बच्चों को दिक्कत होती है। फिर बड़ी मुश्किल से तो गुटबाजियां खत्म की हम लोगों ने। गाड़ी कितनी गाड़ी देता है बताओ, किस तरह गाड़ियां बकता है। अभी MLA बने बिना ही उसके ये हालात हैं, और गलती से उसको विधायक बना दिया तो भाटा फेंक सड़का मारता है। तो आ करो कि जीतार मत फेंको बाटा, हारी जना छोड़ो, हारी जना आप ही फेंक दे। तो वो काम तो हरार करो, जीतार बाटा क्यों फेंको कहीं बाहर जी। तो RLP का अपने को रखना है राजस्थान की विधानसभा के अंदर, ताकि आपकी मजबूती की लड़ाई लड़ सकूं। असावरी गांव के अंदर जो भी बाकी बचे हुए काम है वो भी आपके पूरे कराएंगे। अंदर कुछ CC रोड है असावरी के अंदर की बाकी है, बावरी समाज के मोहल्ले में, लोहार समाज के 2-3 जगह आप लेके गए थे ना मेरे शादियों के अंदर,
कुछ अंदर के मोहल्ले जिनमें सीसी रोडें बनानी है, मैं घोषणा करके जा रहा हूं कि अब की बार असावरी गांव पे विशेष पंचायत पर ध्यान देके तमाम अंदर जो है वो सीसी और अंदर जो भी पानी का काम है वो आपका पूरा करा देंगे। आपको मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा कि माता जी का भव्य मंदिर बना के पूरे जिले में आपने संदेश दिया कि मजबूत लोग हैं, और कितना भव्य मंदिर बनाया, जिसे पर्यटक वहां से आए तो देखते हैं लोग यार मंदिर इतना बड़ा, इतना खूबसूरत गांव के लोगों ने लगन से बनाया, उसके लिए भी आपको बधाई कि आपने इतना अच्छा मंदिर बनाया। और गांव की जो भी समस्याएं वो हम सुनेंगे। अब तो वोट की बात है, कैंडिडेट तो आपके वोट की अपील कर चुके हैं, मैं इनके साथ हूं, क्योंकि आप कहते हो हनुमान जी गांव में आ नहीं रहे, इसलिए मैं आ रहा हूं। कांग्रेस बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हनुमान तो रात को गाँव में घूम रहा है, तो मेरे वोट मांगने तो घूम रहा हूँ, दूसरे के घरों पर थोड़ी जा रहा हूँ मैं रात को। वो एक नेता बोली कि हनुमान तो रात को घूम रहा है, तेरे घर का दरवाजा थोड़ी बजाया मैंने, मेरे इलाके में तो घूमूंगा ही रात को, पब्लिक बैठी है वेट करी तो जाना ही पड़ेगा मुझे, तुम्हें तो मैंने जिंदा रखा था, और जो मैंने आशीर्वाद नहीं दिया रह गए बाहर, घूमो सड़कों पे, भाषण पहले बकवास करो, माई घूम जान दे विधानसभा में। रिचपाल जी कहीं हो 2008 में, सुनो भाई, 2008 में मैं विधानसभा के अंदर एंटर हो रहा था, और रिचपाल जी विधानसभा मेन गेट में लड़ रहा गार्ड, क्योंकि लगातार एमएलए थे ना 4-5 वहां के दिमाग में भाई मैं है अंठावन उत्तर का, तो गार्ड रोक दिया, मैंने गाड़ी रोकी, मैं क्यों क्या बात है कि साहब ये कह अंदर जाएंगे है ही नहीं एमएलए, तो मैं कहा एमएलए कि क्यों कौन मैं बाहर तो हो नहीं लाला 2 दिन पहले था तो, अरे वो कौन मानी रिचपाल जी उसमें नए कार्ड बनते हैं, मैं कोई झगड़ो मतलब यार मां जान दो पुराना आदमी, मतलब आप बताओ जिद देखो कि नहीं है तो भी है, मां के तो मन में मैं तो परमानेंट रहे वहां, विकास भी कौन करा, और छाती रांधा था, छाती इतनी रांधी नागौर की कि नागौर ने कट गाल दिया। बताओ, ये तो मैं आ गया कि सब कुछ ठीक हो गया, हमारे बच्चे बात जानने लगे, साइंस का सब्जेक्ट खुलाओ, कॉलेज खुलाओ, स्कूल खुलाओ, सड़कें बनाओ। कभी आपने सोचा असला वसावरी ये चारों तरफ जो बड़े जाल बिछे सड़कों के, किसने चिंता की आपकी? पीडब्ल्यूडी मंत्री थे ना आपके इलाके, बिजली मंत्री भी थे, वो राजपूत समाज के घरों पे कनेक्शन नहीं लगा सके, वहां बिजली मैंने लगाई तमाम खींवसर के अंदर। मैंने कहा कि खींवसर की कोई ढाणी बाकी रहेगी तो लोग कहेंगे कि हनुमान के इलाके के अंदर लाइट नहीं है, अभी अंधेरा है, तो मेरे पर उंगली उठेगी, इसलिए मैंने राजपूत, मेघवाल, नायक, जाट, बिश्नोई, प्रजापत, बावरी समाज, जो मेघवाल समाज तमाम थे, हर घर पे कोशिश की कि बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, ये 4 चीजें कराने, अस्पताल एक कराने आवश्यक है, और मैंने एक काम किया, और इसी का परिणाम है कि आप दोनों हाथों से मुझे आशीर्वाद दे रहे हो। बड़े ट्रैक बने 100 किलोमीटर के खींचकर कर, लोग जाते हैं धोरों के अंदर, कई जगह तो चुकल जावे, फिर पाचा बैठे आ जावे, और रस्तो पूछो, रस्तो कड़े साहब बाहर तू निकलिया कठाई कौन बड़ी रोड इतनी बढ़िया जो एकदम आएगी घूमर आगे चौराहे में, इतना अच्छा काम हुआ है, तो और आप मेरी मदद भी कर रहे हो। अब की बार प्रत्याशी महिला आपके बीच में, तो महिलाओं को और बच्चों को विशेष रूप से वोट की अपील करनी है। 1 नंबर अपना चिन्ह है। एक बात को ध्यान रखिए, जो नारायण और मनु कढ़ाई वोट दिया था, पर इन अगर वोट कम दिया ना हरिशार पीर जाते रहे है, मारे दिक्कत करो, मैं इन मना तो फिर सेवा करो।